स्वकीयम् स्तनकालकूटम् जिह्वासया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक जीवात्मा। एक साधक का आज का प्रश्न है कि संसारी चिंताओं में अर्थात संसार में अनेक प्रकार की चिंता हमारी बुद्धि को ग्रसित किए रहती है, जैसे परिवार की चिंता, धन की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता इत्यादि इत्यादि। इन सब चिंताओं के कारण हमारा मन भगवान में नहीं लग पाता। हम यद्यपि भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में नहीं लगता और इन्हीं सब संसारी बातों में, चिंताओं में हमारा मन चला जाता है। तो ऐसे में भगवान की भक्ति कैसे की जाए? देखिए, सर्वप्रथम आप यह समझिए कि ये संसार जो है, भगवान ने बनाया संसार, यह शरीर के लिए बनाया है संसार। ध्यान से एक एक बात को समझना। यह संसार शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाया गया है। यहां कोई मनोरंजन का विषय हमें नहीं मिलेगा। ये उपभोग के लिए नहीं है, उपयोग के लिए। तो यदि ऐसे में कोई समस्या आती है, अर्थात हमारा शरीर को क्या चाहिए, कितना उसको आवश्यकता है, 2 रोटी, 1 कपड़ा, 2 धोती, 2 कपड़ा और 1 छत, यदि इतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं, इतने की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब तो वो चिंता का विषय है। क्योंकि शरीर को जो जरूरी सामान चाहिए वो तो चाहिए भाई। ठंड में स्वेटर चाहिए, कंबल चाहिए, शॉल चाहिए, गर्मी में थोड़ा बहुत गर्मी से बचने के उपकरण चाहिए, पंखे, कूलर इत्यादि। यदि उतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं तब तो फिर ठीक है, उसके लिए हम करें। लेकिन उतना करने के पश्चात यदि उसके अधिक के लिए हम चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं,
तो वह सारी चिंताएं हमारी व्यर्थ की हैं, क्योंकि शास्त्र इसके लिए अनुमति नहीं देता। यावत् भ्रियेत जठरं तावत् सत्वं हि देहिनाम् अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हसि। अर्थात जितने में हमारा काम चल जाए, हमारा पेट भर जाए, दो रोटी मिल जाए, बस उतने के अधिकारी हैं हम भगवान की पृथ्वी से। अधिक हमको इकट्ठा नहीं करना है। अधिक इकट्ठा किया तो दंड के भागी होंगे। हाँ, भगवान दंड देगा, दंड विधान है। तो जितने में हमारा काम चल जाए, बस उतना ही हमको रखना चाहिए। तो यदि ये सब चिंताएं, और देखो संसार में दूसरी बात, यदि आप संसार में रहते हो, कोई विवाहित है, कोई अविवाहित है, अविवाहित नौकरी के लिए परेशान है, विवाहित विवाह के पश्चात परिवार से परेशान है, तो कोई ना कोई चिंता तो संसार में लगी ही रहेगी, कोई ना कोई परेशानी आती ही रहेगी। सब कुछ ठीक है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, हमारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अरे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, कोई शरीर में रोग हो गया, पीलिया हो गया, अब हमको परेशानी होगी, स्वाभाविक सी बात। तो ऐसे में हमको, मान लो हमारे यहाँ कोई पड़ोस में मर गया, हमारे रिश्तेदार में कोई मर गया, उसमें हमको जाना पड़ेगा, समय व्यर्थ होगा। हाँ, बहुत से लोग वृंदावन आ रहे होते हैं, लेकिन जब जैसे ही आना होता है वैसे कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उनकी टिकट कैंसिल हो जाती, तो उनका साधना का भी नुकसान हुआ। ऐसे में हमें क्या करना है, अपने मन को स्थिर रखना है बुद्धि द्वारा। देखो, सिद्धांत ज्ञान तभी काम आता है, साधारण परिस्थिति में तो हर कोई मन लगा लेगा। हाँ, अरे राधे राधे करना है, ठाकुर जी का नाम लेना है, स्मरण करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात, कोई भी ध्यान कर लेगा ठाकुर जी का। लेकिन जब परिस्थितियां विषम हो, हाँ, साधारण से परे हो, तब स्मरण करना, ध्यान करना ही तो बड़ी बात है। ऐसे में अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए और उस सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए जो शास्त्र द्वारा, गुरुदेव द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। हमें यह सोचना है कि क्या ये शरीर मेरा है, ये संसार मेरा है, जो मैं इनकी चिंता कर रहा हूं इस संसार की, अरे ये तो नश्वर है, अर्थात कब समाप्त हो जाए पता नहीं, एक सेकंड में। देखो, कहीं भूकंप आता है, अपने अपने घर में लोग सो रहे हैं, खर्राटे की नींद ले रहे हैं, भूकंप आया, सब स्वाहा, हजारों मर जाते हैं, सब बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, उनको बनाने में कितना समय लगा, लेकिन एक सेकंड में सब समाप्त हो जाता है। कहीं सुनामी आई, बाढ़ आती है तो लोग मर जाते हैं, कहीं आग लग जाती है तो लोग मर जाते हैं, महामारी आती है तो सब तबाह कर देती है। तो इस प्रकार से ये तो हम संसार में देखा ही करते हैं, तमाम खबरें चलती रहती हैं। तो फिर अपने विषय में ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये सब कुछ बना रहेगा, ऐसा ही हमेशा सदैव बना रहेगा, ऐसा ही बना रहेगा, ये लड़के बच्चे हमारे छोटे छोटे ही रहेंगे, ये कभी बड़े ही नहीं होंगे, जब बड़े हुए तो हमको पूछते ही नहीं, अब हम दुखी हो रहे हैं घर में बैठ करके। अरे हमारे बच्चे पढ़ करके विदेश चले गए, हमारे बच्चे पढ़ करके, और हमको पूछते नहीं, विवाह हो गया, अपने अपने में मस्त हो गए, हम बैठे घर में अकेले दुखी हो रहे हैं। अरे तो तुमने ऐसा क्यों सोचा कि वो तुमको सदैव पूछेंगे? छोटे से थे तो हमारी गोद में चले आते थे, उनमें कोई छल कपट नहीं था। हाँ, अरे तो अब बड़े हो गए हैं, अब तुम्हारी गोद में थोड़ी बैठे रहेंगे। यदि वो अपना काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हाँ, तो दुखी होता है माँ बाप। अरे हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारी सुनते नहीं, उल्टा हमको जवाब दे देते हैं, वो एक गलत लाइन में चल रहा है, उधर वो चल रहा है,
वो हमको दुखी कर रहा है, कर रही है, इस प्रकार से हम दुखी हुआ करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी नौकरी में कोई परेशानी आ गई, बॉस से लड़ाई हो गई, अपने कलीग से लड़ाई कर ली और उसमें चिंता ग्रसित हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब कैसे इसको निपटारा करें, कैसे आगे काम करें। तो ये सब तो संसार में इसलिए है क्योंकि हमने ऐसी आशा कर ली है संसार से अच्छे अच्छे की, हमने बुरे की आशा की नहीं। अरे संसार से अच्छे की आशा मत करो, अच्छा बुरा दोनों की आशा रखो और ये बुद्धि में बैठा के रखो कि दोनों चीजें हो सकती हैं। आज स्वास्थ्य ठीक है, कल स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। आज हमारे पास धन प्रचुर मात्रा में है, कल धन की कमी हो सकती है। आज हमको संसार हमारी तारीफ कर रहा है, पूछ रहा है, कल गाली दे सकता है, कल मार सकता है। आज देखो महात्मा बुद्ध ने प्रचारक बनाए प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। तो उन्होंने प्रचारकों से पूछा कि एक बात बताओ, तुम लोग प्रचार करने जा रहे हो, तो यदि मान लो कोई तुम्हारा विरोध करे तो तुम क्या करोगे? तुमने कहा महाराज सहन कर लेंगे। हाँ ठीक है, विरोध है, कहीं कहीं सम्मान भी मिलेगा, कहीं कहीं लोग अच्छा कहेंगे, कहीं कहीं लोग विरोध करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, विरोध अधिक होगा। अरे संसार में हम अपना काम कर रहे हैं, ये आ गए भक्ति कराने, भगवान की भक्ति करो, भक्ति करो, बड़े आए बाबा जी, तो विरोध होगा, स्वाभाविक सी बात। हाँ ठीक है, उस विरोध को हम सहन कर लेंगे। अच्छा, मान लो कोई आकर के तुमको दो चार किसी ने अपशब्द कह दिए, फिर ठीक है सहन कर लेंगे, शब्द ही तो है, काखा गाघा अक्षर ही तो है। अरे हमको भगवान का प्रचार मिला है, सेवा मिली है, तो सहन कर ले। अच्छा मान लो कोई तुमको आकर के और गाली दे दे, तो गाली देगा तो भी सहन कर लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमको भगवान की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, उसमें आगे बढ़ना है, उसकी हम गाली का जवाब देंगे तो फिर वो और गाली देगा, इससे अच्छा हम सहन कर लो। यदि तुमको कोई मार दिया फिर क्या करोगे? फिर तो तुम प्रचार छोड़ दोगे? नहीं महाराज, यदि कोई मार देगा, देखो ये चमड़े का शरीर है, चमड़े का सब कुछ है, मार दिया क्या है, क्या इसका ले लेगा, बिगाड़ लेगा, ठीक है सहन कर लेंगे, अपना कार्य करेंगे। हाँ अब तुम लायक हो गए प्रचार के, इतना तक बुद्धि में बैठा के रखना कि कोई तुमको मार भी सकता है। अरे मारा है लोगों ने संतों को, और क्या क्या यातनाएं दी हैं इसी संसार में। तो कहने का तात्पर्य कि ये संसार से दोनों बातें सोच के रखो, बैठा के रखो, ये कब सम्मान कर दे, कब अपमान कर दे, कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, ये तुम नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए संसार से जो हमेशा अच्छा अच्छा की कल्पना बनाए रखेगा ना, उम्मीद करेगा ऐसा ही होगा, लोग हमारे अनुकूल ही सोचेंगे, हमारे से प्यार करते हैं, हमसे दुश्मनी नहीं करते हैं, हमारे अनुकूल ही व्यवहार करेंगे, वो सदैव दुखी ही रहेगा, चिंताग्रसित ही रहेगा, क्योंकि ये संसार तो विपरीत है। वो अपना सुख चाहता है, बस वो अपना स्वार्थ देखता है। वो तुमसे जब तक स्वार्थ निकला, जब तक तुम्हारे पीछे पीछे रहा, जब तुमसे स्वार्थ निकलना बंद हो गया उसका, तुम्हारा उसने पीछा करना छोड़ दिया, तुम्हारा साथ छोड़ देता। एक सेकंड नहीं लगता, अरे पति पत्नी का छोड़ देता है, पत्नी पति की साथ छोड़ देती है, एक सेकंड में, अबाउट टन। हाँ कोई किसी का नहीं है इस संसार में। तो यही सब चिंता का कारण हुआ करता है। लड़के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमने पहले से सोच लिया ये डॉक्टर बन जाएगा, ये इंजीनियर बन जाएगा, ये लॉयर बन जाएगा, ये कलेक्टर बन जाएगा। हमने ये नहीं सोचा कि हो सकता है ये गलत लाइन में चला जाए, चोर डकैत बन जाए, अरे बिगड़ जाए, बुरी संगत में आ जाए तो मैं क्या कर लूंगा। फिर माँ बाप दुखी होते हैं, आते हैं संतों के पास, पूछते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, इससे क्या लेना देना है। अरे जो उसके संस्कार हैं उस ओर उसको खींच ले गए। हाँ तुमने अपना प्रयास किया, प्रयास करना है, कर्म करना, ड्यूटी करना तुम्हारा फर्ज है। तुमने उसको अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए अच्छे अच्छे शिक्षा की व्यवस्था की, उसको अच्छे संस्कार दिए, सब कुछ अच्छा अच्छा उसको उपलब्ध करवाया, लेकिन वो गलत मार्ग में चला गया तो दुखी क्यों होते हो? इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है,
फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है तो कर्म करो तुम, फल की चिंता मत करो। हाँ, मैंने इतना पढ़ाई किया, मैं 25 वर्ष तक पढ़ता रह गया, लेकिन मुझे एक छोटी सी नौकरी भी नहीं मिली। अब मैं दुखी हो रहा हूं, चिंताग्रसित हो गए, टेंशन में है और डिप्रेशन में, नींद नहीं आ रही है, तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न कर लिए। अरे भाई, इतना क्यों चिंता कर रहे हो? अरे वो सामने वाले को नौकरी मिल गई हमसे बड़ी और वो बड़ा खुश है और मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे को नौकरी नहीं मिली। अब मैं क्या मेरी जिंदगी है, व्यर्थ है। मैंने 25 साल पढ़ाई लिखाई में दिया, सब कुछ पढ़ा, मैं उससे अधिक योग्य हूं, लेकिन उससे छोटी नौकरी में हूं मैं। अरे तो क्या हो गया इससे? हाँ, छोटी नौकरी है, बड़ी नौकरी है, नौकरी नहीं मिली, कुछ और करो। अरे जीवन जीना है, तुमने जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझा। तुमने बस जीवन का उद्देश्य समझा भोग भोग भोग। तो भोग में थोड़ी बहुत कमी आई तो परेशान हो रहे हो। जीवन का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था? भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। और तुम संसार के भोगों में चले गए। 1 करोड़ इकट्ठा कर ले, 10 करोड़ इकट्ठा कर ले, 20 करोड़ इकट्ठा कर ले, इसमें लग गए तुम दिन रात। उसी का चिंतन मनन, प्रैक्टिस। और उद्देश्य क्या है? राधा रानी की प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति, उनकी भक्ति की प्राप्ति, उनके प्रेम की प्राप्ति, ये तुम भूल गए बस। तो तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट रहेगा। किसी न किसी अवस्था में, किसी न किसी ऐसे दौर आएगा जब तुम्हारे जीवन में कष्ट रहेगा, दुख रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने संसार को लक्ष्य बनाया है जहां सुख है ही नहीं। तो हमारा लक्ष्य गलत है, हमारा उद्देश्य गलत है, हम सिद्धांत से नहीं चलते। और यहां तक कि दुख की बात है कि जो साधक, जो भक्त अपने आप को भक्त कहता है, साधक अपने आप को सत्संगी कहता है, गुरु का शिष्य कहता है, वह भी गलत मार्ग में चल रहा है। वह भी बस गुरु से जुड़ गया है नाम मात्र को, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं उस संप्रदाय का हूं, मैं उस गुरु का हूं। लेकिन जब संसार में कोई परेशानी आती है तो वो गुरु को कोसने लग जाता है, भगवान को कोसने लग जाता है। अरे भाई, क्यों कोस रहे हो? तुम तो जब गुरु के मार्ग में चले, गुरु से तुमने यही मांगा, भक्ति दे दो, प्रेम दे दो। अब जब भक्ति प्रेम दे रहे हैं वो और तुम्हारा संसार छीन रहे हैं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा? ना ना, अरे हम ये नहीं चाहते थे कि हमारा संसार इस प्रकार से बिखर जाए, छिन जाए, हमको हर तरफ से परेशानी ही परेशानी हो। हाँ, तो देखो, अपने मन को, अपने बुद्धि को स्थिर रखो और सब कुछ सिद्धांत का स्मरण रखते हुए भगवान का स्मरण करो। ये शरीर भी नश्वर है, एक दिन छिन जाएगा। तो फिर शरीर के जो हैं और ये जो शरीर की समस्याओं के लिए परेशान हो रहे हो, ये सब चिंताओं की छोटी मोटी बातों के लिए परेशान होते हो। अरे शरीर तो नहीं छिन गया तुम्हारा, शरीर तो है, मन तो है। कोई विकलांग भी होगा, अपाहिज है, नहीं चल सकता, लेकिन मन तो उसका चलेगा। तो मन से भक्ति करे, राधा राधा, श्री कृष्ण का स्मरण करे, नाम का स्मरण करे, भगवान की लीलाओं का स्मरण करे, उनको प्राप्त करने के लिए आंसू बहाए, भगवान मिल जाएंगे बस। इतना कठिन थोड़ी है। यदि कठिन होता, भक्ति ही कठिन होती तो तमाम संत महापुरुष हुए हैं, कैसे हो जाते? अरे अनंत लोग भक्ति करके, भगवत प्राप्ति करके गोलोक को चले गए, हम यही है। हाँ, लेकिन हम इस बात को नहीं मानना चाहते। हाँ, हम सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है भला। तो भक्ति बहुत सरल है, मन से खाली भगवान का स्मरण करना है हमें बस, अपने आप को जीव मानते हुए। और मैंने जो बताया आपको इस प्रवचन में ही 2-4 बातें संक्षेप में कही कि बस शरीर के लिए जितना उपयुक्त है उतने की चिंता, उससे अधिक नहीं, और उसकी भी चिंता नहीं, वो भी भगवान के ऊपर छोड़ देता है भक्त। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहां में हम, भगवान कहते हैं जो मेरा नित्य स्मरण करता है, मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूं। हाँ, भगवान सब कुछ संभालते हैं उसका। हमको भगवान के ऊपर छोड़ देना है, भगवान के शरणागत हैं हम, अपने ऊपर नहीं रखना है। हम इसके रक्षक हैं, हम
तो फिर हमेशा चिंता बनी रहेगी। भगवान जैसा करना चाहे, भगवान की जैसी इच्छा हो, भगवान को जैसा मुझे रखना हो वैसा। अरे भगवान इसलिए ये सब करते हैं ताकि मैं उनकी भक्ति करूं, उनको स्मरण करूं, ये सब को छोड़ूं। मैं छोड़ता नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरे साथ इतना इतना करते हैं। तो भगवान का स्मरण निरंतर बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवत स्मरण ही हमारे साथ जाएगा। ये माँ बाप, पति पत्नी, पुत्र मित्र, ये धन प्रॉपर्टी, ये साथ नहीं जाएगी। इसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं, समय व्यर्थ है, और समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है। कब शरीर छिन जाए इसका भरोसा नहीं, इसलिए निरंतर भगवत स्मरण करते रहो, करते रहो। भगवान का स्मरण निरंतर बना रहे, बस एक काम होना चाहिए। कोई काम सुबह से हो या ना हो, भगवान का स्मरण हो, बस भगवान का स्मरण निरंतर। उसमें कृपणता नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि अरे हम बैठेंगे फिर करेंगे, आधा घंटा निकालेंगे, 1 घंटा, वो तो ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा जो आप बैठ के स्मरण साधना करोगे, लेकिन निरंतर भी भगवत स्मरण करते रहना है। हमारे मन से निरंतर भगवान का स्मरण करना है, चलते रहना चाहिए 24 घंटे, तभी कल्याण हो सकेगा। अंतःकरण बहुत मलिन है, इसको निरंतर शुद्ध करना है। तो ये सब संसारी चिंताओं को छोड़ दो और भगवान को समर्पित कर दो। सारांश सुन लो, भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो। ऊपर हाथ उठा दिया हमने, बस शरणागत हो गए। अब भगवान की जैसी इच्छा, हम अपना कर्म करें, अच्छे से अच्छा, चिंता ना करें, क्योंकि जो परिणाम है वो हमारे हाथ में तो है नहीं। अरे कोई विद्यार्थी है, परीक्षा दे दिया और उसका जब रिजल्ट आया तो उसके हाथ में परिणाम तो नहीं है कि रिजल्ट आएगा, ऐसा नंबर आएगा, मेरे को ये परीक्षा में पास हो जाऊंगा, ये इसमें आगे हो जाऊंगा। वो तो उसने अपना अच्छे से अच्छा पढ़ाई किया, दे दिया। अब वो चिंता करता रहे तो उसका जो समय है वो भी उसमें नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ और काम करे उसी समय पे, जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गलतियां हैं क्या नहीं है, उसको फिर ठीक करो। फिर उन क्षेत्रों में पढ़ाई करो जिन क्षेत्रों में जिनको प्रश्नों का तुम उत्तर नहीं दे पाए, उसमें और अध्ययन करो, फिर से परीक्षा दो। चिंता करने से क्या होगा? अरे चिंता करने से तो समय भी नष्ट होगा, जो तुम्हारा जीवन है वो भी नष्ट होता जाएगा। चिंता नहीं करना है, संसार की हानि में बिल्कुल चिंता नहीं करना है। संसार की हानि तो होती रहेगी। ये संसार किसी को नहीं मिल जाया करता भरपूर। इस संसार में सबको कुछ ना कुछ कष्ट रहता है, दुख रहता है, अशांति रहती है संसार की। ये तुम अकेले नहीं हो। हाँ तो अपने आप को जीव मान के, भगवान का दास मान करके अपनी दासता, अपनी सेवा करते रहना है, और इन सबको, अपने जो संसारी कर्म है उनको श्री कृष्ण को समर्पित करते चलना है। तो किसी बात की चिंता हमको होगी ही नहीं। लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना है, केवल लक्ष्य यह बनाना है कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, गुरु की सेवा करनी है, भगवान के दिव्य धाम की दिव्य सेवा प्राप्त करनी है। यह लक्ष्य बना करके जो चलेगा उसको कोई चिंता ही नहीं होगी। वो तो सोचेगा अच्छा ही हुआ। हम मान लो किसी का बेटा मर गया, अब वो दुख में पागल हो रहा है, 10 साल 20 साल लोग सोचते रहते हैं मर गया मर गया, होता तो ऐसा होता, उसका विवाह होता। अरे जो तुम्हारे भाग्य में था वो हो गया, अब तुम ये मत सोचो कि वो होता तो होता, ऐसा ऐसा होता, उसके नाती पोते में वो सुखी हो रहा है। अरे तुम भी तो सुखी होने के लिए प्रयत्न करो। ये सुख नहीं है, ये तो क्षणिक है, नश्वर है। चलो आज किसी को मिल भी गया तो कल को छिन जाएगा, इसलिए ऐसा मत सोचो। भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, वो सुख है। आनंदो ब्रह्मिति रसो वैसा, जिसने उसको प्राप्त कर लिया वो सुखी होगा। ये सब तो नश्वर है, आज है कल समाप्त, परसों है नरसों समाप्त। तो इन सब के विषय में देख देख करके हम दूसरों को देख करके बहुत दुखी हुआ करते हैं। अरे उसका संसार ऐसा चल रहा है, उसका संसार ऐसा चल रहा है, उस साधक की भक्ति ऐसी चल रही है, ये नहीं सोचते हम। अरे कितने तो लाखों क्या करोड़ों की संख्या में हमारे देश में ब्रह्मचारी हैं,
उनका तो कोई है ही नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना पति है, ना पत्नी है, ना कोई नहीं है। बच्चे दूर की बात, ना उनके पास कोई बैंक बैलेंस है, ना कुछ है। कभी यहाँ भोजन करते हैं, कभी वहां भोजन करते हैं, इस कुटिया में रहते हैं, उस कुटिया में रहते हैं, भजन करते हैं। उनको नहीं देखते। हाँ, उनको नहीं देखते, संसार में देखते हैं। अरे वो पैसे वाला, वो उतना अरबपति खरबपति, उसको देखते हैं। उसको देख देख के चिंता किए रहते हैं। इतना भी किसी के पास कम नहीं है संसार में कि किसी के पास दो रोटी खाने के लिए नहीं होगी। लेकिन दूसरों को देख देख के लोग पागल हैं। हाँ, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो गाड़ी में घूमता है 25 लाख की, हमारे पास तो 1 लाख की और मोटरसाइकिल भी नहीं है। वो उसके कपड़े इतने महंगे महंगे, उसके पास इतना बड़ा घर। दूसरों को देख देख के पागल है, दुखी हो रहे हैं। तो किसी को नहीं देखना है, भक्ति के विषय में चिंतन करना है। भगवान के विषय में हमको भक्ति क्यों नहीं मिली, भगवान क्यों नहीं मिले, भगवान के दर्शन कब होंगे, इस बात की चिंता करो। चिंता की दिशा मोड़ दो। चिंता जो तुम करते हो संसार की, उसकी दिशा मोड़ दो, भगवान की चिंता करो। अरे कब भगवत प्राप्ति होगी? जीवन बीता जा रहा है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 वर्ष के हो गए, भगवान नहीं मिले, भगवान के प्रति रुचि नहीं होती, भक्ति करने का मन नहीं होता। इस बात की चिंता करो। भगवान के भजन में आंसू नहीं आते, भगवान के भजन में मन नहीं लगता, ये कब होगा? ये नहीं करना, संसार की चिंता करना, ओ ऐसा है, वो ऐसी है। तो साधक को ये सब छोड़ देना चाहिए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। तो आज के प्रश्न के उत्तर में इतना ही, शेष कल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।